हेलो और वेलकम। पता है, इस वक्त भी आप और मैं हम सब एक अनोखे सफर पर हैं। हर चीज हर पल चल रही है। चिड़िया आसमान में, गाड़ियां सड़क पर, यहाँ तक कि हमारे अंदर बहता हुआ खून भी। ये सब कुछ मोशन है। तो चलिए आज इस मोशन की दुनिया को बिल्कुल सिंपल तरीके से एक्सप्लोर करते हैं। तो शुरुआत आपसे ही करते हैं। एक सिंपल सा सवाल है, अभी इस पल क्या आप रेस्ट पर हैं या मोशन में? सोचो। आप कहोगे ऑफ कोर्स रेस्ट पर हूं, आराम से बैठा तो हूं। लेकिन क्या सच में, क्या ये इतना सिंपल है? देखो, यही तो है फिजिक्स का असली मैजिक। सही जवाब इस बात पे डिपेंड करता है कि देख कौन रहा है। आपके पास बैठे दोस्त के लिए हाँ, आप बिल्कुल रेस्ट पर हो क्योंकि आपकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। लेकिन अगर हमें सूरज से कोई देख रहा हो तो पता है, उसके लिए तो आप, मैं, हम सब अर्थ के साथ एक क्रेजी स्पीड से घूम रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि रेस्ट और मोशन दोनों ही रिलेटिव हैं। सब नजरिए का खेल है। तो आज के इस सफर का रोड मैप क्या है? सबसे पहले हम मोशन के बेसिक्स समझेंगे, फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का चक्कर सॉल्व करेंगे। उसके बाद स्पीड और वेलोसिटी की रफ्तार पकड़ेंगे। हम यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का फर्क देखेंगे और आखिर में एक रियल लाइफ प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। तो रेडी हो? लेट्स गो। ओके, तो सबसे पहला सवाल, जब हम कहते हैं कोई चीज मूव कर रही है, इसका आखिर मतलब क्या है? सोचो, आप किसी चीज की लोकेशन कैसे बताते हो? हमेशा किसी न किसी चीज के कंपैरिजन में, राइट? एक लैंडमार्क या एक स्टार्टिंग पॉइंट के हिसाब से। फिजिक्स में इसी लैंडमार्क को हम कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किसी दोस्त को एड्रेस बताते हो। आप कहते हो ना, उस बड़े से मॉल के पास या मेन रोड से राइट ले लेना। यहाँ पर वो मॉल या मेन रोड क्या है? वो है आपका रेफरेंस पॉइंट। उसके बिना एड्रेस बताना इम्पॉसिबल है। फिजिक्स में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। हम एक ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट फिक्स करते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में रेलवे स्टेशन हमारा ओरिजिन है। अब इसके हिसाब से हम स्कूल की एग्जैक्ट पोजीशन बता सकते हैं। ओके, तो पोजीशन फिक्स हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। किसी भी सफर को नापने के दो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके हैं। एक है लंबा वाला रास्ता, जिसमें आप हर गली हर मोड़ घूमते हो, और दूसरा है बिल्कुल सीधा स्मार्ट शॉर्टकट। इन्हीं दो चीजों को फिजिक्स में कहते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। चलो इसको एक सिंपल सी स्टोरी से समझते हैं। इमेजिन करो, आप पॉइंट ओ यानी अपने स्टार्टिंग पॉइंट से एकदम सीधे हाईवे पर निकल पड़े हो। आप चलते गए और 60 किलोमीटर दूर पॉइंट ए पर पहुंच गए। तो अब तक आपने कितना सफर किया? सिंपल है, राइट? एग्जैक्टली 60 किलोमीटर्स। लेकिन स्टोरी में एक ट्विस्ट है। पॉइंट ए पर पहुंचकर आपको याद आया, अरे वॉलेट तो घर भूल गया। तो आपने लिया यू टर्न और वापस चल पड़े। आप पॉइंट सी पर आकर रुके, जो स्टार्टिंग पॉइंट से 25 किलोमीटर दूर है। तो ए से सी तक आप कितना चले? सिंपल मैथ्स, 60 - 25 यानी 35 किलोमीटर्स। अब आते हैं मेन सवाल पर। आपका टोटल सफर कितना हुआ? सोचो, 60 किलोमीटर आगे गए और 35 किलोमीटर वापस आए, मतलब टोटल हो गया 95 किलोमीटर्स। ये जो आपके कार के मीटर ने रिकॉर्ड किया ना, इसी टोटल पाथ को हम कहते हैं डिस्टेंस। अब यहाँ पर थोड़ा अलग सोचना है। भूल जाओ कि आप कहाँ कहाँ घूम कर आए। बस दो बातें याद रखो। आपने शुरू कहाँ से किया था? पॉइंट ओ से। और आप अभी हो कहाँ? पॉइंट सी पर। बस इन दोनों पॉइंट्स के बीच का सबसे छोटा ऑटो बी स्ट्रेट लाइन फासला कितना है? सिर्फ 25 किलोमीटर्स। दोस्तों, इसी स्मार्ट शॉर्टकट को, इस शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन स्टार्ट एंड एंड को फिजिक्स में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो अब इन दोनों का फर्क बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। सोचो, डिस्टेंस आपकी कार के ओडोमीटर जैसा है। वो बस चलता जाता है, हर मीटर को काउंट करता है, हमेशा प्लस होता है। जबकि डिस्प्लेसमेंट आपके फोन के जीपीएस जैसा है। वो बस स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट तक की सीधी लाइन देखता है, उसे घुमावदार रास्तों से मतलब नहीं। और हाँ, इसलिए डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 किलोमीटर पर किस तरफ? इसलिए डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है, इवन नेगेटिव भी। ओके, अब एक छोटा सा ब्रेन टीजर आपके लिए। क्या ऐसा हो सकता है कि आपने लंबा चौड़ा सफर किया हो, आपका डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो, लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल 0 हो? सोचो, इज इट पॉसिबल? और इसका जवाब है बिल्कुल, अ बिग यस। सोचो ना, आपका रोज का रूटीन। आप घर से निकलकर स्कूल जाते हो और शाम को स्कूल से वापस घर आ जाते हो। आपने आने जाने में काफी डिस्टेंस कवर किया, राइट? मान लो 10 किलोमीटर्स।
लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? सोचो, आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? घर। और आपका फाइनल एंडिंग पॉइंट क्या है? वापस घर। जब स्टार्ट और एंड पॉइंट सेम हो तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 होता है। इट्स दैट सिंपल। ऑलराइट, तो कितना दूर वाला कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कितनी तेजी से। और जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दो अलग अलग भाई हैं, वैसे ही रफ्तार को नापने के भी दो कजन्स हैं, स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड, ये वर्ड तो हम रोज यूज करते हैं। इसका मतलब बिल्कुल सिंपल है, आप कितनी तेजी से डिस्टेंस कवर कर रहे हो। कीवर्ड क्या है यहाँ? डिस्टेंस। फॉर्मूला भी एकदम आसान है, टोटल डिस्टेंस लो और उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर दो। आपकी कार या बाइक का स्पीडोमीटर जो नंबर दिखाता है ना, वो ही तो है स्पीड। और अब आती है स्पीड की स्मार्ट कजिन, वेलोसिटी। वेलोसिटी भी तेजी ही है, लेकिन इसके पास एक एक्स्ट्रा सुपर पावर है, डायरेक्शन। वेलोसिटी ये बताती है कि आप कितनी तेजी से और किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहे हो। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? बिल्कुल सही, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो रूल सिंपल है, स्पीड का बेस्ट फ्रेंड है डिस्टेंस और वेलोसिटी का बेस्ट फ्रेंड है डिस्प्लेसमेंट। चलो एक एग्जाम्पल से इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर कर देते हैं। मान लो उषा एक स्विमर है, वो एक 90 मीटर लंबे पूल में तैर रही है। वो एक एंड से दूसरे एंड जाती है और फिर वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाती है। इस पूरे राउंड ट्रिप में उसे लगता है 1 मिनट यानी 60 सेकेंड्स। ठीक है, तो अब आओ कैलकुलेट करते हैं। टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 90 मीटर जाना प्लस 90 मीटर आना, यानी टोटल 180 मीटर्स। करेक्ट। लेकिन टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? सोचो, 0, क्योंकि स्टार्ट और एंड पॉइंट आखिरकार सेम ही है। तो अब देखो असली मैजिक। जब हम उषा की एवरेज स्पीड निकालते हैं तो वो होगी 180 मीटर्स डिवाइडेड बाय 60 सेकेंड्स, यानी 3 मीटर्स पर सेकेंड। काफी फास्ट है। लेकिन जब हम उसकी एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं तो वो होगी 0 मीटर्स डिवाइडेड बाय 60 सेकेंड्स, यानी 0 मीटर्स पर सेकेंड। इमेजिन करो, उषा ने इतनी मेहनत की, इतनी तेजी से तैरी, लेकिन फिजिक्स के हिसाब से उसकी एवरेज वेलोसिटी 0 है, क्योंकि आखिर में वो अपनी जगह से हिली ही नहीं। ओके, अब तक हमने मोशन को नापना सीख लिया, पर हर मोशन एक जैसा नहीं होता। सोचो, एक खाली हाईवे पर कार चलाना और सिटी के बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में कार चलाना, दोनों में बहुत फर्क है, राइट? एक में स्पीड कांस्टेंट रहती है, दूसरे में बार बार बदलती है। इसी फर्क को फिजिक्स में कहते हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। चलो इसको आराम से डेटा से समझते हैं। यहाँ दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ए और बी, और ये टेबल दिखा रहा है कि हर 15 मिनट में वो कितना दूर जाते हैं। अब जरा ध्यान से इस टेबल को देखो। ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी की चलने के स्टाइल में क्या आपको कोई पैटर्न या कोई फर्क दिख रहा है? पहले ए को देखो, फिर बी को। अगर आपने ऑब्जेक्ट ए को नोटिस किया तो एकदम क्लियर पैटर्न है। हर 15 मिनट में अ परफेक्ट 10 मीटर्स, ना 1 मीटर ज्यादा ना 1 मीटर कम, एकदम कंसिस्टेंट। जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है ना, तो उसके मोशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन, बिल्कुल स्टेडी, एकदम प्रिडिक्टेबल। और अब देखो ऑब्जेक्ट बी को, इसका तो सीन ही अलग है। पहले 15 मिनट में 7 मीटर, फिर स्लो होके सिर्फ 4 मीटर, और फिर अचानक तेजी पकड़ के 12 मीटर। यहाँ टाइम इंटरवल तो सेम है 15 मिनट, लेकिन डिस्टेंस हर बार अलग है, कभी धीरे कभी तेज। इसी अनप्रिडिक्टेबल मोशन को हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और सच कहूं, रियल लाइफ में ज्यादातर मोशन नॉन यूनिफॉर्म ही होता है। ओके, थ्योरी बहुत हो गई, अब टाइम है एक्शन का। जो कुछ भी हमने अब तक सीखा है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, सब कुछ, अब उसको एक साथ यूज करके एक रियल वर्ल्ड पजल सॉल्व करते हैं। ये बिल्कुल एग्जाम स्टाइल प्रॉब्लम है, तो ध्यान से देखना। तो प्रॉब्लम ये है, एक फार्मर है जिसका खेत एक स्क्वायर है, हर साइड है 10 मीटर। उसे एक पूरा राउंड लगाने में 40 सेकंड्स लगते हैं। सवाल है 2 मिनट 20 सेकंड के बाद फार्मर का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? चलो इसको आराम से तोड़ते हैं। स्टेप 1, टाइम को आसान बनाओ। 2 मिनट 20 सेकंड मतलब 120 + 20 यानी टोटल 140 सेकंड्स। सिंपल। स्टेप 2, राउंड्स गिनो। 140 सेकंड में कितने राउंड्स होंगे? एक राउंड 40 सेकंड का है, तो 140 डिवाइडेड बाय 40, ये हुआ 3.5, 3.5 राउंड्स। स्टेप 3, फाइनल पोजीशन सोचो। यहाँ ध्यान देना, 3 पूरे राउंड्स के बाद फार्मर कहाँ होगा? अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर ही। तो 3 राउंड का डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया, बचा आधा राउंड। आधे राउंड के बाद वो कहाँ होगा? अपने स्टार्टिंग कॉर्नर से ठीक डायगोनली ऑपोजिट कॉर्नर पर। स्टेप 4, अब कैलकुलेशन। हमें बस उस डायगोनल की लेंथ निकालनी है,
और इसके लिए यूज करेंगे हम सबका फेवरेट पाइथागोरस थ्योरम, यानी डायगोनल का स्क्वायर बराबर है साइड का स्क्वायर प्लस साइड का स्क्वायर। तो चलो नंबर डालते हैं। डायगोनल का स्क्वायर होगा 10 का स्क्वायर यानी 100 प्लस 10 का स्क्वायर यानी 100, टोटल हो गया 200। तो डायगोनल की लेंथ हुई 200 का स्क्वायर रूट, जो लगभग होता है 14.14। एंड देयर यू हैव इट, फार्मा का फाइनल डिस्प्लेसमेंट है 14.14 मीटर्स। देखा कैसे सारे कॉन्सेप्ट्स को जोड़कर हमने आंसर निकाल लिया। तो ये था मोशन का एक क्विक टूर, लेकिन जाने से पहले एक आखिरी सवाल आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। सोचो एक कार सर्कुलर ट्रैक पर एक कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, मान लो 60 किलोमीटर पर आवर। स्पीड चेंज नहीं हो रही। सवाल ये है, क्या वो कार एक्सेलरेट कर रही है? हिंट याद रखना, वेलोसिटी में स्पीड के साथ डायरेक्शन भी होती है। इसके बारे में जरूर सोचना। इसका जवाब हम अपने अगले एक्सप्लेनर में ढूंढेंगे। तब तक कीप ऑब्जर्विंग। मिलते हैं।